तो नेक्स्ट है रोलीज थ्योरम। रोलीज थ्योरम, इस पर भी क्वेश्चन आता है, हालांकि बहुत सिंपल है। रोलीज थ्योरम के एप्लीकेबल होने की कंडीशन है और उसके बाद में फिर क्वेश्चंस इस पे बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं। तो रोलीज थ्योरम के एग्जिस्ट होने की 3 कंडीशंस हैं। क्या क्या कंडीशंस हैं उसको हम देखते हैं। लेट एफ एक्स बी अ रियल फंक्शन एंड a comma b belong to R। तो फर्स्ट कंडीशन है इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन a comma b, क्लोज इंटरवल a comma b में अगर कोई फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूस है और ओपन इंटरवल a comma b में डिफरेंशिएबल है, और साथ में एक और कंडीशन f of a इक्वल टू f of b। अगर ये 3 कंडीशंस एग्जिस्ट होती हैं देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट one value of x for in the interval a comma b for which derivative function is 0। ये है रोलीज थ्योरम। then there is a number c in a comma b such that f dash c is equal to 0। ध्यान रखना है there is at least one number c, कम से कम एक नंबर जरूर ऐसा होगा इस इंटरवल में जिसके लिए इसका डेरिवेटिव 0 होगा। देखिए जैसे पहला केस, अगर ग्राफ ऐसा है, ये a f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b है, फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब यहां पर इनफाइनाइट पॉइंट्स ऐसे होंगे जिस पर डेरिवेटिव 0 होगा, क्योंकि ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हर एक पॉइंट पर ही डेरिवेटिव 0 है, तो कम से कम एक नंबर ऐसा जरूर होगा, ठीक है। लेकिन अगर कर्व ऐसा है तो अब आप देखें f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b है, और अब एक पॉइंट, क्योंकि ये डेरिवेबल है तो शार्प एज तो आएगा नहीं, और डिसकंटिन्यूअस भी नहीं है, कंटिन्यूअस है। अगर इसी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होता तो डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट नहीं होता, तो टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं आता। तो अगर ये 3 कंडीशंस एग्जिस्ट हो रही हैं तो फिर डेरिवेटिव किसी ना किसी एक पॉइंट पर, कम से कम एक पॉइंट पर जो कि इंटरवल a कॉमा b के इन बिटवीन है, उस पर डेरिवेटिव का वैल्यू 0 होगा ही। ये हमने ये कंडीशन लिखा है। जैसे एक और देखें, अब यहाँ f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b दे रखा है, ठीक है। तो 2 पॉइंट मिल रहे हैं c1 और c2 जिस पर डेरिवेटिव का वैल्यू हमें 0 मिल रहा है। एक और ग्राफ से देखें, अगेन कंटिन्यूअस है, डेरिवेबल है, एक पॉइंट c हमें यहाँ पर मिल गया। तो ये है इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल देन बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव। अब इसका एक तरीके से इसका यूज यहाँ पर बताया गया है, लेकिन इसका यूज हम देखें उसके पहले एक बात और समझ लेते हैं। कन्वर्स इज नॉट ट्रू, मीन्स if f dash x equal to 0, it doesn't mean that f of a equal to f of b or fx is continuous in all at each and every point in the given interval or fx is differentiable। ये कन्वर्स हमेशा ट्रू नहीं होगा। देखो कैसे, मान लीजिए कि ये कोई फंक्शन है और a यहां पर है, ये a, तो ये f ऑफ a है और ये f ऑफ b है। अब डेरिवेटिव तो 0 हो रहा है इस इंटरवल के किसी पॉइंट पर, बट f ऑफ a इज नॉट इक्वल टू f ऑफ b, ये हमें ध्यान रखना है। दूसरा, मान ले कि फंक्शन ऐसा है, ये अब यहाँ f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b है और एक पॉइंट यहां पर ऐसा भी है, ठीक है। अब डेरिवेटिव इस पर क्या आ रहा है, इसका 0 आ रहा है इसके इन बिटवीन पॉइंट पर, तो इसका ये मतलब नहीं है कि डेरिवेटिव हमें मिल रहा है और f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है फॉर ऑल a कॉमा b। यहाँ पर शार्प एज है, कन्वर्स ट्रू नहीं है, ये हम बताना चाह रहे हैं। ये 3 कंडीशन एग्जिस्ट होगी तो ये जरूर होगा, लेकिन ऐसा है तो इन 3 में से तीनों या कम से कम एक एग्जिस्ट हो, ऐसा नहीं है। ये हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब यहां लिखा हुआ है इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फंक्शन देन बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव रूट्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट ऑफ द इक्वेशन एफ डैश एक्स इक्वल टू 0।
ये बोला गया है कि fx डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ठीक है, देन बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव रूट्स ऑफ fx इक्वल टू 0। देखिए डिफरेंशिएबल है और fx 2 बार 0 हो रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ एक बार a पर 0 हो रहा है, यहाँ b पर, इस ग्राफ में तो एक और बार हो रहा है, ठीक है, लेकिन अभी इसकी बात करें कि 2 बार 0 हो रहा है, तो इसका डेरिवेटिव कम से कम एक पॉइंट पर तो 0 होगा, यानी f डैश x का देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट ऑफ विच इक्वेशन, f डैश x इक्वल टू 0, मीन्स f डैश x कम से कम एक बार तो 0 होगा। ये रोलिस थ्योरम को ही अलग तरीके से बताया गया है, एक ही बात है। अब जैसे क्वेश्चन है वेरीफाई रोलिस थ्योरम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ऑन द इंडिकेटेड इंटरवल्स। अब जो इंटरवल दे रखा है इसमें हमें रोलिस थ्योरम को वेरीफाई करना है, तो बहुत आसान होता है। इसमें सबसे पहले देखिए fx, पहले तो f ऑफ 1 फाइंड करो, f ऑफ 1 क्या आएगा 2 माइनस 5 प्लस 3, तो ये हो गया 5 माइनस 5 0 है, और f ऑफ 3 फाइंड किया तो 9 इंटू 2 18 माइनस ये कितना हो गया 15 प्लस 3, ठीक है। तो यहां पर तो f ऑफ a इज नॉट इक्वल टू f ऑफ b, हालांकि फंक्शन कैसा है, यहाँ पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल भी है, बट f ऑफ a इज नॉट इक्वल टू f ऑफ b। f ऑफ a 2 माइनस 5 प्लस 3, 5 माइनस 5 0, ठीक है, 3 9 9 इंटू 2 18 18 प्लस 3 21, तो यहाँ पर f ऑफ a यानी f ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 3, सो रोलिस थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। ध्यान रखना यहाँ हमने क्या बोला है, f ऑफ a इज नॉट इक्वल टू f ऑफ b, देयरफॉर रोलिस थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। इसका मीनिंग ये नहीं है कि अब ऐसा इस इंटरवल में एक पॉइंट होगा ही नहीं जिस पर f डैश x 0 हो भी सकता है, ठीक है, लेकिन रोलिस थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि रोलिस थ्योरम ये बोलता है कि वो 3 कंडीशंस इनिशियली अगर एग्जिस्ट होती है तो उस गिवन इंटरवल में कम से कम एक पॉइंट होना ही चाहिए, ये कंडीशन है इसमें। तो सारे क्वेश्चंस में इसमें यही है, जैसे वेरीफाई रोलिस थ्योरम, अब इस फंक्शन के लिए हम देख रहे हैं, तो दिस फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल एट x इक्वल टू 0, 0 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है, भले ही यहाँ पर f ऑफ a और f ऑफ b इक्वल है। देखो यहाँ पर f ऑफ 1 1 है, f ऑफ माइनस 1 भी 1 है, फंक्शन कंटिन्यूअस भी है, लेकिन जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे f डैश, तो ये आएगा 2/3 x टू द पावर माइनस 1/3। सो यहाँ पर f डैश इक्वल टू 0 डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, ये एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, f dash x equal to 0, this thing does not exist, so Rolle's theorem is not applicable for this function। जैसे ये फंक्शन है वेरीफाई रोलिस थ्योरम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें सबसे पहले कंटिन्यूटी हमें चेक करना पड़ेगा, कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1, ठीक है, और इंटरवल भी देना चाहिए कि किस इंटरवल में रोलिस थ्योरम की बात हो रही है। तो सबसे पहले 1 पर देखें, तो यहां पर x लेस देन और इक्वल टू 1, इसका तो ग्राफ ही हम ड्रॉ कर लेते हैं, वहीं से हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है तो 0 to 1 में यहाँ पर हमें ये फंक्शन दे रखा है f(x) इक्वल टू माइनस 4x प्लस 5, y इक्वल टू माइनस 4x प्लस 5। जब x इक्वल टू 0 आप पुट करोगे तो y इंटरसेप्ट क्या मिल रहा है, प्लस 5, ये प्लस 5 हो गया, और y इक्वल टू 0 पर x मिलेगा 5/4, 5/4 तो 1 और 1 के क्लोज कोई नंबर है, ठीक है, तो ऐसी कोई लाइन है ये,
अब यहां पर ये जो लाइन है ये लाइन तो ऐसी है ये, और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है 1,4 नहीं 5/4,0 5/4,0 हमें चाहिए लेस देन 1 के लिए। लेस देन 1 यहाँ कहीं कोई पॉइंट है, मान लीजिए ये 1 है, तो केवल इतना पार्ट लेंगे इस लाइन का, इतना पार्ट, इससे नीचे वाला पार्ट को हम यहाँ से हटा देंगे, ठीक है, ये पार्ट यहाँ से हट जाएगा, केवल ये वाला पार्ट आएगा। ये लाइन ऐसी आ रही थी, तो यहाँ पर और x इक्वल टू 1 पर वैल्यू क्या मिल रहा है इसका, x इक्वल टू 1 पर 1 मिल रहा है, तो ये लाइन आ गई, ठीक है। और अब ये है 2x माइनस 3, तो y इक्वल टू 2x माइनस 3 को भी ड्रॉ कर देते हैं अपन, तो x इक्वल टू 0 पर देखिए यहाँ पर x इक्वल टू अगर इसमें 1 रखते हैं, अब इसने बोला है ग्रेटर देन 2 के लिए, देखो ग्रेटर देन 2, तो 2 पर इसका वैल्यू क्या मिल रहा है हमें, 2 पर वैल्यू मिल रहा है 1, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो अब यहाँ पर और इसका जो ग्राफ आएगा, इसका x इंटरसेप्ट है 3/2, जो कि यहाँ का ही आएगा 3/2, और y इंटरसेप्ट y इक्वल टू 2x माइनस 3 है, नेगेटिव है, ऐसा कुछ आएगा ये। तो ये जो लाइन है ये हमें ऐसी मिलेगी, सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, तो यहाँ पर रोलिस थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगा। हालांकि रोलिस थ्योरम के लिए क्लियरली बता देना चाहिए कि हम किस इंटरवल में रोलिस थ्योरम को फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले कंडीशंस देखना है और उसके बाद में फिर रोलिस थ्योरम अप्लाई करना है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम रोलिस थ्योरम का। क्वेश्चन सेम ही है, वेरीफाई रोलिस थ्योरम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ऑन द इंडिकेटेड इंटरवल। अब फंक्शन जो है f(x) इक्वल टू e⁻x sin x और इंटरवल है 0, π। तो रोलिस थ्योरम में सबसे पहले जो हमें कंडीशन देखना होता है वो होता है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं गिवन इंटरवल में, क्लोज इंटरवल a, b में। और कंटिन्यूटी में हम पहले से ये देख चुके हैं कि ऑल trigonometric functions are always continuous in their domain. Exponential functions are always continuous. यहां पर ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है e⁻x into sin x। अब दोनों फंक्शन पहले से ही कंटिन्यूअस है सेट ऑफ रियल नंबर्स में, तो फिर ये जो फंक्शन है ये भी कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो यहां पर हमें इन बातों का भी ध्यान रखना है कि जो बेसिक थ्योरम्स हमने कंटिन्यूटी की देखी है वो अगर डायरेक्ट यूज हो रही है तो हम यहाँ पर कंटिन्यूटी चेक करने की हमें ऐसा जरूरत नहीं है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं। सिमिलरली दिस फंक्शन इज आल्सो डिफरेंशिएबल इन द गिवन इंटरवल 0, π। नाउ थर्ड कंडीशन फॉर रोलिस थ्योरम इज f of a शुड बी इक्वल टू f of b। यहाँ पर a 0 है और b π है, सो f of 0 इक्वल टू f of π हमें चेक करना है। तो f of 0 ये fx है, f of 0 0 हो जाएगा और f of π ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि sin π 0 होता है। नाउ इफ ऑल द कंडीशंस, कौन सी कंडीशंस, f of a इक्वल टू f of b, फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन द गिवन इंटरवल and function is differentiable in open interval a, b, then according to Rolle's theorem there must be at least one value of x for which f dash c is equal to 0, where c is any number in the given interval। f dash c कम से कम एक पॉइंट पर 0 जरूर होगा। तो अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, f dash x इक्वल टू प्रोडक्ट रूल लगाया e⁻x cos x प्लस e⁻x। अब यहां पर e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही रहेगा,
ये अब इसको इक्वल टू 0 करके हम ये कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग की 3 कंडीशन जो रोलिस थ्योरम की हैं उन कंडीशंस को ये सेटिस्फाई कर रहा है फंक्शन, तो दिस मस्ट बी इक्वल टू 0 फॉर एटलीस्ट सम वैल्यू इन बिटवीन, some value of x in between this interval. Now e to the power x cos x plus sin x equal to 0. अब यहां पर e to the power x can never be equal to 0, but product of these two is 0, so cos x plus sin x must be equal to 0. अब cos x plus sin x equal to 0 means sin x is equal to minus cos x, therefore tan x is equal to minus 1. So x equal to, अब tan x किन किन वैल्यूज पर नेगेटिव होता है, -1 होता है, तो एक तो है 3π/4 और दूसरा है एक्सक्यूज मी 3π/4 एंड 2π - π/4 7π/4, लेकिन जो इनिशियल इंटरवल हमें जो दे रखा है वो 0 to π था, ये इस इंटरवल में हमें देखना है, तो x का वैल्यू क्या जाएगा 3π/4, 3π/4, यही वो वैल्यू ऑफ c है, ठीक है, therefore f dash c is equal to 0 at x equal to 3π/4. तो हमें एक वैल्यू मिल गया यहाँ पर c इज इक्वल टू 3π/4. c और x एक ही बात है, हम कुछ भी लिखें यहाँ पर, ठीक है, तो ये वो c का वैल्यू है जिसके लिए बोला गया था कि अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो फिर एक वैल्यू c जरूर ऐसा होगा जो इस इंटरवल में होगा. इससे पहले जो हमने क्वेश्चंस देखे थे उसमें चेक कर रहे थे कि रोलिस थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं है, तो अलग अलग जो 3 कंडीशंस थी उनमें से कभी कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया था, कभी नॉन डिफरेंशिएबल हो गया था, और कभी ऐसा भी हुआ था f of a इज नॉट इक्वल टू f of b. इस वजह से रोलिस थ्योरम एप्लीकेबल ही नहीं था, लेकिन इस क्वेश्चन में रोलिस थ्योरम एप्लीकेबल हुआ और फिर हमने वो c पॉइंट यहाँ पर फाइंड किया और देखा हमने कि वो 3π/4 यहाँ पर मिल गया विच इज इन द गिवन इंटरवल. अब आगे देखते हैं, वेरीफाई रोलिस थ्योरम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. क्वेश्चन तो सेम ही चल रहा है और बस फंक्शन चेंज कर रहे हैं ऑन द इंडिकेटेड इंटरवल्स. अब यहां पर अगेन sin x to the power 4 plus cos x to the power 4 is continuous as well as differentiable in the given interval. अब हमें केवल चेक करना है 0 और π/2 पर वैल्यू ऑफ फंक्शन. नाउ f of 0 is equal to, ये f of 0 और ये 0 हो गया, ये 1 हो गया तो 1 आया. नाउ f of π/2 at x equal to π/2 sin x is 1, so sin x to the power 4 is also equal to 1, cos x is 0, so again we are getting f of π/2 equal to 1, so f of a is equal to f of b. तो कंडीशंस तो रोलिस थ्योरम की सेटिस्फाई हो गई हैं. अब हमें चेक करना है कि वो c का वैल्यू भी फाइंड करना है जो इस इंटरवल में होना चाहिए. उसके लिए क्या करना है, डिफरेंशिएट करके 0 करना है. नाउ f dash c is equal to 0, so first of all find f dash x equal to 0, उसके करस्पॉन्डिंग जो x आएगा that will be the value of c. now f dash x 4 sin cube x into cos x minus 4 cos cube x into sin x into sin x equal to 0. अब यहां पर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. now 4 sin स्क्वायर 4 sin x cos x कॉमन लेते हैं, वो भी माइनस साइन के साथ में, माइनस 4 sin x
साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ओके, साइन तो लिखा ही हुआ है। -4 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कॉमन लिया तो ये पहले लिख दिया कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। अब यहां पर ये हो गया, यहां पर 2 एक 2 इंटू 2 हम लिख सकते हैं, और 2 साइन एक्स कॉस एक्स हो गया साइन 2x एंड दिस थिंग इज कॉस 2x, cos 2x. So sin 2x into cos 2x, 2 sin 2x into cos 2x, ये क्या हो गया sin 4x। माइनस साइन तो हटा सकते हैं हम क्योंकि इक्वल टू 0 है, तो यहां पर हो गया sin 4x इक्वल टू 0। अब sin 0 जो है, sin x 0 कहां पर होता है, 0 पर, पाई पर, 2 पाई पर, 3 पाई पर, n पाई पर, तो यहां पर 4x का जो वैल्यू है वो कुछ भी हो सकता है, पाई, 2 पाई, 3 पाई, लेकिन हम केवल वही वैल्यू को यहां पर कंसिडर करेंगे जो इस इंटरवल में आ रहा है 0, पाई बाय 2 में। तो जब हमने 4x इक्वल टू यहां पर पाई कंसिडर किया तो x आ जाएगा पाई बाय 4 विच इज इन द गिवन इंटरवल 0, पाई बाय 2। तो यही वैल्यू है c का, और यहां से रोलिस थ्योरम वेरीफाई भी कर लिया हमने, और वैल्यू ऑफ सी भी हमने फाइंड कर लिया। देखिए, जब भी यूं बोल रहे हैं क्वेश्चन ऐसा है वेरीफाई द रोलिस थ्योरम, तो वेरिफिकेशन का बेसिकली पूरा मतलब यह है कि पहले तो रोलिस थ्योरम एप्लीकेबल होना चाहिए, और फिर वेरिफिकेशन कब पूरा होगा, जब हम f डैश x इक्वल टू 0 फाइंड करने के बाद जब c फाइंड कर लेंगे और ये बता देंगे कि yes there exists at least one value of x, let's say x equal to c for which f dash c is 0, वो हमने प्रूव कर दिया, तो ये अब वेरीफाई होगा कि हाँ भाई रोलिस थ्योरम वेरीफाई हो चुका है। और अगर ये केवल क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन वेरीफाई द रोलिस थ्योरम, या एप्लीकेबल है रोलिस थ्योरम किन फंक्शंस के लिए एप्लीकेबल है, ये बोलना ज्यादा सही है। तो एप्लीकेबल कब होता है, जब वो इनिशियल 3 कंडीशंस सेटिस्फाई होती हैं, तो हम बोलेंगे रोलिस थ्योरम एप्लीकेबल ऑन द गिवन इंटरवल फॉर गिवन फंक्शन। अगेन सेम क्वेश्चन है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस इन देयर डोमेन, और साइन एक्स तो सेट ऑफ रियल नंबर्स के लिए कंटिन्यूअस है, साथ में ये डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है। तो यहां पर 0, पाई में ये कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल तो है ही, हमें अब चेक करना है f ऑफ 0, तो f ऑफ 0 0, नाउ f ऑफ 2 पाई इजीली हमें दिख रहा है 0 माइनस 0 अगेन 0, तो यहां पर रोलिस थ्योरम एप्लीकेबल तो है क्योंकि तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करना है। अब नेक्स्ट ये आता है कि हमें इसको डिफरेंशिएट करना है और ऐसा x फाइंड करना है जो इस गिवन इंटरवल में है। नाउ f डैश x इज इक्वल टू cos x माइनस 2 cos 2x, cos x माइनस 2 cos 2x। तो अब यहां पर cos x माइनस 2 cos 2x है, तो इसको इससे अब x फाइंड करना है, इक्वल टू 0 कर दिया इसको, तो cos x को ऐसे रहने देते हैं, और इसको इसमें हाफ एंगल फॉर्मूला, तो 2 पहले से ही है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये cos में क्वाड्रेटिक आ गया, ठीक है। हमें दे रखा था sin x माइनस sin 2x, डिफरेंशिएट किया cos, यहाँ गया 2 cos 2x, 2 अपनी जगह पर है, cos 2x को लिखा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो ये क्या होगा 2 इंटू 2 4, उस तरफ लेगा RHS में, तो 4 cos स्क्वायर x माइनस 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 प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है, दिस थिंग इज प्लस cos x, और ये हो गया प्लस 2 इक्वल टू 0, और यहाँ पर सारे टर्म, अच्छा इसको उधर भी ले गए हम, तो क्योंकि सारे टर्म को RHS में शिफ्ट किया है तो ये टर्म तो पॉजिटिव हो जाएगा,
इसके अलावा ये वाला टर्म नेगेटिव होगा, ठीक है। तो 4 cos स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हुआ, उधर जाकर के माइनस हो गया। अब यहां पर ये जो है 8 हो रहा है यहाँ पर इनका प्रोडक्ट, तो ये स्प्लिटिंग से तो नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो cos x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac1 प्लस ये आ जाएगा 32 ओके 32 प्लस का 32 होल अपॉन 2a मीन्स 8। तो cos x आ गया -1 प्लस माइनस रूट 33/8। cos x इक्वल टू +1 प्लस माइनस रूट 33/8। अब यहां पर हमें क्लियरली ये दिख रहा है कि ये जो cos x है, x क्या आ जाएगा यहाँ पर cos इनवर्स, ठीक है, cos इनवर्स। अब ये जो 33 है, अगर मान लेते हैं ये 36 भी होता तो हमें 6 मिलता, 6 + 1 7 होता, डिवाइडेड बाय 8 हम करते तो लेस देन 1 ही होता, ठीक है। तो यहां पर जो cos x है उसका जो वैल्यू मिल रहा है हमें वो इस इंटरवल के बीच में ही मिलेगा, क्योंकि cos इनवर्स का जो भी आउटपुट आएगा वो वैसे भी 0 से पाई के बीच में ही होता है। तो यहाँ पर हमें एग्जैक्ट वैल्यू वो एक तरीके से एंगल के फॉर्म में नहीं मिल रहा है, इनवर्स के फॉर्म में मिल रहा है। तो फाइनल आंसर क्या हुआ हमारा, x इक्वल टू cos इनवर्स 1 प्लस माइनस रूट 33/8। और इनफैक्ट जो दूसरा वैल्यू है प्लस वाला और माइनस दोनों साइन के साथ में जो वैल्यूज हमें मिल रहे हैं वो उस गिवन इंटरवल में आ रहे हैं, तो इसमें इस क्वेश्चन के लिए भी रोलिस थ्योरम एप्लीकेबल है। अब ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा हमें केयरफुली देखना है, और इस टाइप के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। रोलिस थ्योरम पर इस तरीके के क्वेश्चन के आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, पास्ट में भी आ चुके हैं, IIT JEE मेंस में भी और एडवांस में भी। क्वेश्चन ये है, if 2a plus 3b plus 6c is equal to 0, then prove that the equation ax square plus bx plus c equal to 0 has at least one real root in 0,1। जब भी इस क्वेश्चन को पहली बार ट्राई किया जाता है तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन जब इसके सॉल्यूशन को एक बार समझ लिया तो बहुत आसान हो जाता है। आप सभी को भी अभी इस वीडियो को पॉज करके पहले खुद ट्राई करना चाहिए 5 मिनट, और देखें कि क्या क्या थॉट आपने जनरेट किए हैं, क्या क्या अप्रोच इसमें लगाया, उसके बाद ही इसके सॉल्यूशन को देखना चाहिए। अब अगर आपने इसको देख लिया है ट्राई करके, तो अब यहाँ इसके सॉल्यूशन को समझें। क्वेश्चन ये है, ये कंडीशन दे रखा 2a + 3b + 6c = 0। अब एक तो ये बात हुई, हमें मैथ्स में वैसे भी अप्रोच पर वर्क करना पड़ता है कि हम किस तरीके से क्वेश्चन को सोचेंगे। हर बार कोई एक डिफाइंड मेथड नहीं होता है, तो इसका भी ध्यान रखना है। और ये हमें दे रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस रूट इस इंटरवल में हो। एक चीज तो आप समझ लें, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन इन गिवन इंटरवल, मान के चलिए या तो उसमें रोलिस थ्योरम एप्लीकेबल होगा, या इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम जो कि हमने कंटिन्यूटी में देखा है, या लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। इन तीन में से हम किसी एक का यूज करेंगे। नाउ लेट fx इज इक्वल टू, हमने एक फंक्शन जनरेट किया यहाँ पर fx इक्वल टू, और वो फंक्शन हमने लिया ये ax³ 3 + bx² 2 + cx, ax³ 3 + bx² 2 + cx, ये हमने एक फंक्शन यहां पर ले लिया।
अब पहला क्वेश्चन ये दिमाग में आता है स्टूडेंट के कि ये फंक्शन क्यों लिया या ये ही क्यों लिया। वो जब आप पूरा सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इस क्वेश्चन को हमें थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये मैंने कैसे लिया वो मैं बता देता हूं, फिर क्यों लिया जब पूरा सॉल्यूशन होगा तो उसके बाद देखेंगे। हमने कुछ नहीं किया, इसको इंटीग्रेट कर दिया। इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने पर ये मिल जाएगा हमें। तो फंक्शन क्या सोच के लिया है, इसको इंटीग्रेट करके जो आया उसको हमने fx कंसिडर कर लिया। अब आप देखें, नाउ दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस and differentiable. All polynomial functions are always continuous and differentiable in set of real numbers. Now f of 0 is equal to 0, f of 1 is equal to, इसको इक्वेशन 1 कंसिडर कर रहे हैं, वो आएगा a by 3 plus b by 2 plus c, a by 3 plus b by 2 plus c। अब जब आप इसमें एलसीएम लेंगे तो यहां आ जाएगा 6/2a प्लस 3b प्लस 6 टाइम्स c। अब ये जो है 2a प्लस 3b प्लस 6c ये है 0, तो ये वैल्यू क्या मिल गया हमें, 0। इट मीन्स f of 0 इज इक्वल टू f of 1। f of 0 f of 1 के इक्वल हो गया, फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल भी है। तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि रोलीज थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर दिस फंक्शन, देयरफॉर देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ x फॉर विच f डैश x इज इक्वल टू 0। कम से कम एक x का वैल्यू ऐसा होगा जिसके लिए f डैश x 0 होना चाहिए, यही है रोलीज थ्योरम। तो अब जैसे ही हमने f डैश x फाइंड किया तो वो तो यही फंक्शन आएगा क्योंकि इसी का एंटी डेरिवेटिव हमने यहां पर लिया था। तो वो क्या मिलेगा हमें, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहीं से ये प्रूव हो जाता है। ये हम बोल रहे हैं कि देयर इज एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ c फॉर विच दिस थिंग इज 0, यानी x का कम से कम एक सॉल्यूशन है। और जैसे हम ये बोल देंगे कि x का कम से कम एक सॉल्यूशन है इस इंटरवल में, तो ये प्रूव हो जाता है कि इक्वेशन हैज एटलीस्ट वन रियल सॉल्यूशन इन दिस गिवन इंटरवल। क्योंकि रोलीज थ्योरम जो है उसमें उसके अकॉर्डिंग यही बात है कि इनिशियल 3 कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद डेरिवेटिव को 0 होना ही पड़ेगा गिवन इंटरवल में कम से कम एक पॉइंट पर, ठीक है। और यहां जो डेरिवेटिव आया है वो वही आया है जो ये इक्वेशन के रूट के बारे में जिसमें हमें कमेंट करना था। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा बहुत अच्छे होते हैं और आगे से अब आपके लिए हमेशा आसान हो जाएगा, क्योंकि क्या करोगे, सबसे पहले जो भी फंक्शन दे रखा है उसको इंटीग्रेट करेंगे और उस फंक्शन में रोलीज थ्योरम को हमें अप्लाई करना है।